नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। हृदय रेखा के बारे में हम बात कर रहे हैं लगातार। हृदय रेखा के विभिन्न स्वरूपों के बारे में मैंने आपको बताया है। आज ही हम अन्य विषय पर चलते हैं। हृदय रेखा में बुध पर्वत से निकल करके और शनि पर्वत या गुरु पर्वत को जो रेखा संबंध बनाती है उसको हम हृदय रेखा कहते हैं। इस हृदय रेखा से कई बार देखने में आता है कि कोई रेखा, कोई शाखा हृदय रेखा में से निकलकर और इस प्रकार से आपकी बुद्धि रेखा के साथ संबंध बनाती है। हृदय रेखा में से शाखा निकले तो बुद्धि रेखा को नहीं काटनी चाहिए। बुद्धि रेखा में से शाखा निकले तो हृदय रेखा को नहीं काटनी चाहिए। यानी इस प्रकार से ना इधर निकले और ना ही इधर निकले। यानी ये फल खत्म हो जाता है जो मैं आपको बता रहा हूं। यदि इस प्रकार से रेखा निकलती है तो वह रेखा आपके जीवन में बताती है कि हृदय की बात को बुद्धि में बाहर नहीं जाने देता या बुद्धि की बात को हृदय से बाहर नहीं जाने देता। अर्थात अपने मन की बात को गुप्त रखता है। ये शाखा बहुत बार आपको ऐसे लगेगा कि इसमें से ही निकल करके और ये इस प्रकार से संबंध बना रही है। यानी मैंने बता ही दिया आपको, हृदय रेखा से निकलती हुई तब जाकर बुद्धि रेखा को छुए या बुद्धि रेखा से निकलकर ही हृदय रेखा के अंदर मर्ज हो जाए, गुप्त हो जाए, बंद हो जाए, तो समझिए कि ये व्यक्ति अपने प्रेम संबंधों को गुप्त रखेगा, आजीवन गुप्त रखेगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, अपने मन की बात को प्रकट नहीं करेगा। मैं ये बात बिल्कुल कदापि नहीं कह रहा कि मैं ये बात प्रेम संबंधों के लिए कह रहा हूं। जो अधिकांश देखने में आता है वह प्रेम संबंधों की बात है। लेकिन व्यक्ति कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी का भाई इसका बॉल जैसा अंगूठा हो, इसका यहाँ पर जो मंगल पर्वत है बहुत खराब हो, काला तिल हो, वह मर्डर भी कर सकता है, वह गुप्त रखता है। कितने ही मर्डर कर देगा, उनको गुप्त रखता है। कुल मिलाकर मन की हृदय के अंदर बात को मर्ज कर देता है, गुप्त कर देता है, बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन किसी को बताता नहीं है। चलिए भाई, ये रेखा आपको इस प्रकार से देखने में मिलती है। एक दूसरी रेखा के बारे में बात करते हैं, जो उसका फल क्या होगा। आपने देखा होगा कि आपकी हृदय रेखा जाकर के और बिल्कुल बृहस्पति पर्वत के अंदर, यहां शनि पर्वत के अंदर नहीं, बृहस्पति पर्वत के अंदर जाकर के और ये दो मुखी हो जाती है। भाई हृदय से कैसा है? बृहस्पति जैसा। अर्थात व्यक्ति अपने जीवन में पवित्र भावनाएं रखने वाला, हृदय से अच्छा होना, भगवान के अंदर प्रीति रखने वाला, सच बोलने वाला, ईमानदारी को रखने वाला, अच्छे लोगों में उठने बैठने वाला, शास्त्र को जानकार और अच्छा पंडित और अच्छा गणितज्ञ होता है। कुल मिलाकर जो ग्रह के, गुरु ग्रह के सारे जो ग्रहण हैं उनको ये व्यक्ति अपने मन के अंदर रखता है। कितनी ही बार देखने में आता है, ये चार्ट में जरूर ध्यान रखने की बात है कि यदि आपकी ये रेखा पूरी जा गई और यहां जाकर दो मुखी हो गई
इसको छू ले तब भी एक ऐसा मानो, और इसको ना छुए तब भी ऐसा ही जानो। कुल मिलाकर के यदि आपकी हृदय रेखा दो मुखी हुई है और आपकी बुद्धि रेखा दो मुखी हुई है, तो ऐसे व्यक्ति का प्रेम विवाह होता है। कैसा प्रेम विवाह? गुरु के साथ देखिए दो मुखी हुई है, यहां जाकर के मंगल और चंद्र, अर्थात जो एक पक्ष माता पक्ष है, एक पक्ष पिता पक्ष है, यानी कुल मिलाकर के सहमति से इनके प्रेम विवाह होते हैं। तो यदि ये रेखा दो मुखी यहां पर है गुरु पर्वत के नीचे, और यहां पर निम्न चंद्र पर्वत पर भी हो सकती है, मंगल तृतीय पे भी हो सकती है, जहां भी ये दो मुखी होती है तो ये व्यक्ति प्रेम विवाह करते हैं। चलिए भाई, ये इस प्रकार की रेखा नहीं है, एक और शाखा के बारे में बात करते हैं, और वह शाखा है आपकी यहां पर, ये आपकी मैंने बताई हृदय रेखा। हृदय रेखा में से ही कुछ शाखाएं जाकर के नीचे की तरफ मिलती है। अगर बात करते हैं तो हमने बताया भाई प्रथम मंगल ये होता है, द्वितीय मंगल ये होता है। किसी किसी व्यक्ति के अंदर यहां चंद्र पर्वत को 3 शाखाओं में बांटा जाता है। अगर मैं इसको कहूं कि यहां 1, 2 और ये 3, 1, 2, 3 चंद्र, और ये ऊपर का मंगल पर्वत, द्वितीय मंगल पर्वत। यहां पर देखने में आता है कि कभी कभी ऐसा व्यक्ति की शाखा इस प्रकार से जाकर के और हृदय रेखा में मर्ज हो जाती है। मर्ज का जरूर ध्यान रखिएगा, ये शाखा जाकर के इधर पार नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर ये मर्ज होती है। मन के अंदर क्या, यदि ये मर्ज है तो हृदय रेखा में क्या झगड़े करेगा, झंझट करेगा, मुकदमे करेगा, कभी कभी खुद ही मुकदमेबाज होता है, खुद ही वकील होता है, खुद ही जज होता है, खुद ही मिलिट्री का बड़ा ऑफिसर होता है। बस इतनी सी बात समझनी है। तो यहां पर अगर मंगल से संबंध बनाए तब क्या, ये बताया। अब यहां चंद्र पर्वत प्रथम से संबंध बना, ये शाखा गई यहां से और इस प्रकार से जाकर मर्ज हो गई। पहला चंद्र पर्वत मनीषी लोगों ने बताया है कि यदि इसको हम कहते हैं तो इसे कहते हैं व्यक्ति के अंदर जो प्रतिभा होती है वह कुछ संगीतज्ञ होती है, यानी कुछ गाने का शौकीन, गाने का नहीं हो तो बजाने का शौकीन, दोनों का ही ना हो तो इतना संगीत के प्रति आराधना करता है, इतना ध्यान करता है कि उसके प्रति दीवाना होता है। भले इसकी आवाज़ खराब हो लेकिन लोगों के बीच में जा करके ये गाता है, बजाता है, इसके हाथ पैर अपने आप ही चलते हैं। तो चलिए, ये पहला पर्व है यहाँ पर। यदि इस पहले पर्व से संबंध बना शाखा का, तो दूसरी शाखा यहाँ पर, और इसमें से यदि रेखा जाकर के इस प्रकार से जाती है तो यह रेखा आपके जीवन के अंदर दूसरा पर्व विदेश यात्रा का पर्व है। व्यक्ति के मन के अंदर इच्छा है कि मैं दूर दराज से जुड़ूं, दूर देश से जुड़ूं और मन की इच्छाओं को पूरी करूं। तो इच्छा है, रेखा भी पूरी हो गई है, और यहां सूर्य के या बृहस्पति या गुरु के पर्व में जाकर मर्ज होनी चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया कि नियम मर्ज है, ये नहीं है इस प्रकार से ही होनी चाहिए। तो चलिए, अगर ये मर्ज हो गई तो ये विदेश रेखा बिल्कुल मान सकते हैं, ये विदेश यात्रा आपको करा देगी। अब यहां पर बात करते हैं एक तीसरी शाखा की। ये बहुत बुरी शाखा है। यदि ये शाखा आपकी यहां से चली है और इस प्रकार से जाकर इस प्रकार से संबंध बनाती है, हृदय रेखा का चंद्र पर्वत का नीचे का हिस्सा
मानसिक स्थिति मन की स्थितियों के लिए जाना जाता है। हृदय पर किसका अधिकार हो गया? हृदय पर अधिकार हो गया चंद्र पर्वत का। यानी मन के अंदर बहुत गति रहती है, बहुत चलायमान रहता है। इसका मन बहुत चलायमान रहता है। यहाँ पर यदि एक्स के चिन्ह मिल गया, काला तिल मिल गया, इस रेखा पर ही कोई दीप का चिन्ह मिल गया, तो समझिएगा कि फिर ये व्यक्ति का ना आचरण अच्छा, ना इसका मन अच्छा, ना इसकी भाषा अच्छी, ना इसका चरित्र अच्छा, और साथ ही साथ मनोरोग का भी ये व्यक्ति जीवन के अंदर शिकार होता है। तो आज मैंने आपको बताया कि हृदय रेखा के यदि ये स्वरूप आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं तो उनके लक्षण किस प्रकार आप जानें। आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपको जुड़ा रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।